और दोस्तों सीमा हैदर आज ऑनरेबल पानीपत की कोर्ट में पेश होगी। कोर्ट से आया है आदेश, अब जल्दी जेल हो सकती है सीमा हैदर को। पूरी वीडियो देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऑनरेबल न्यायालय ने सीमा हैदर को पानीपत कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी दोस्तों, कर वीडियो दिया को है। देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। इसके अंदर हम कमेंट आपको बॉक्स में धारा भी दिखाते अपनी राय हैं जरूर कौन सी दें। धाराओं के तहत हमने कार्रवाई करी है। ये तमाम धाराएं लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हो। एपी सिंह सन ऑफ श्री आदरणीय, ये हमारे फादर का नाम बेइज्जती से ले रहा था, बदतमीजी से ले रहा था, अपना आपको सुप्रीम कोर्ट का वकील कहता है। हम एपी सिंह के फादर का नाम बड़े आदर से लेते हैं, आदरणीय श्री ओपी सिंह। सचिन मीना पुत्र श्री नेत्रपाल एलियस नेत्र और सीमा गुलाम हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, इसके खिलाफ 499, 500, 153 ए, 295 ए, 292 और 501, 502, 506, 120 बी और आईटी एक्ट की 66 और 67 2000 के तहत इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और कोर्ट ने हमारी याचिका को स्वीकार किया है और तमाम सबूत देने को कहा है। इसमें कम से कम हम इनको 3 साल तक की से 5 साल तक की सजा कराएंगे और कोर्ट ने इनके खिलाफ याचिका को स्वीकार कर लिया है और इसमें आइंदा तारीख भी लगा दी है, वो हम आपको बता देंगे। ये आप देख सकते हो। कह रहा है पुलिस रिकॉर्ड कर रही है, पुलिस के पास फोन आ रहे हैं, वो पुलिस फोन कर रही है सीमा हैदर के पास, 161 के तहत बयान ले रहे हैं। अरे भाई एफआईआर ही नहीं हुई, 161 के बयान कैसे होंगे? 161 के बयान जो होते हैं वो तब होते हैं जब एफआईआर हो जाती है, उसके बाद 161 के बयान होते हैं। उससे पहले कोई 161 के बयान नहीं होते। ये लोगों को गुमराह कर रहा है। तो तू बयान करा रहा है, हमने कोर्ट में कार्रवाई भी कर दी तेरे खिलाफ, कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। ये तो हुआ एपी सिंह के खिलाफ, सीमा के खिलाफ और सचिन के खिलाफ, और ये हुआ 10 करोड़ रुपए का क्रिमिनल केस मानहानि का जो हमने इनके ऊपर कोर्ट में दर्ज करा दिया है। और परसों भी जो मैंने बताया था वो 15 करोड़ रुपए का डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ हमने कोर्ट में मानहानि का क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करा दिया था। अब आते हैं मुद्दे पर कि आज कोर्ट ने क्या कार्रवाई करी। जो हमने सीमा हैदर के तमाम चैनल बंद करने के लिए कोर्ट में केस फाइल किया था और ऑनरेबल कोर्ट को हमने इसकी सारी हरकतों को बताया था कि किस प्रकार ये लोगों को गाली दे रही है, किस प्रकार भारतीय वकील को गाली दे रही है, किस प्रकार हमारी माँ और बहनों को गालियां परोसी जा रही है। एक पाकिस्तान की आई हुई इलीगल महिला हमारे भारत में रह रही है, हमारे भारत का खा रही है, हमारे भारत का पहन रही है, हमारे भारत की बिजली इस्तेमाल कर रही है, हमारे भारत का पानी इस्तेमाल कर रही है और हमारे भारत के लोगों के खिलाफ ही गंद बक रही है। ऐसी महिला को कोर्ट के सामने हमने उसकी हकीकत को दिखाया और हमने यूट्यूब को पार्टी बनाया, हमने गूगल को पार्टी बनाया, हमने फेसबुक को पार्टी बनाया, हमने इंस्टाग्राम को पार्टी बनाया और एसएचओ रघुपुरा जिसके अंडर ये रह रही है ताकि ये नोटिस लेने से इनकार ना कर दे। तो जितनी भी कार्रवाई नोटिस की होगी और इसको कोर्ट में लाने ले जाने की कार्रवाई होगी वो एसएचओ द्वारा होगी। तो हमने इस चीज के लिए एसएचओ को भी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए एसएचओ को भी पार्टी बनाया है। मैं आपको अपने केस में जो कर चुका हूं सिर्फ वही बता सकता हूं। किसी भी चैनल पे मैं वही बात बता सकता हूं जो मैं कर चुका हूं और जो हो चुका है फाइल के ऊपर। लेकिन जो मैं करने वाला हूं, जो मेरी पॉलिसीज है, माफ करना बहन जी, वो मैं ना तो आपको बताऊंगा और ना ही मैं दुनिया के किसी इंसान को बताऊंगा जब तक के उसको मैं अमली जामा ना पहना लूं। आपको बुरा लगे या आपको अच्छा लगे, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई है, मुझे अपने दिमाग से लड़नी है। मेरे सामने जो लोग हैं वो एक नंबर के मक्कार हैं, एक नंबर के झूठे हैं, एक नंबर के फरेबी हैं। रोज नई नई चालें, झूठी चालें वो चलते हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए मुझे कुछ पॉलिसी बनानी पड़ी है और मैंने बनाई है और वो मेरी पॉलिसी कामयाब हुई है। मैं अपनी पॉलिसीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मैं अपनी कानूनी चाल को एडवांस नहीं बता सकता जब तक कि वो पूरा काम ना हो जाए। ये आपसे वादा है।
के लोगों से ये मोमिन मलिक का वादा है कि इंसाफ दिला के रहूंगा, चाहे मुझे कितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मेरे पे कोई अटैक कर दे या मेरा कोई कितना भी बड़ा नुकसान कर दे, मैं हर नुकसान सहने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक भारतीय ने अगर जुबान दे दी, उस भारतीय की जुबान को पूरा करूंगा, कितना भी बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं गुलाम हैदर को इंसाफ दिला के रहूंगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये तो हो गया बहन जी का जवाब। वो हमारी बहुत प्यारी बहन जी है, मैं बुरा नहीं मानना उसको। वो मुझे टेलीफोन कर लेती, मेरे से बात होती रहती है उसकी, मैं बताता रहता हूं उसको। लेकिन इस सार्वजनिक मंच पे उसने आके जो बातें की हैं, इसलिए मैंने सार्वजनिक मंच पे उन चीज का जवाब दिया है। वो मेरे से फोन पे पूछ लेती, मैं फोन पे बता देता। अब पूछो कि आज की क्या कार्रवाई हुई है। सीमा हैदर जो लाइव आई, उसने कहा कि मोमिन मलिक से सचिन मीना को जान का खतरा है और सीमा हैदर को भी जान से खतरा है, क्योंकि एपी सिंह तो उनका भाई है, उनसे खतरा नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता दूं कि इस भाई होने के का जो नाजायज फायदा ही एपी सिंह उठाएगा। जो तैराक होता ना, तैराक, जितना तैराक अपने आप को वो बनता है कि मैं आसान से ये नहर पार कर लूंगा, ये नदी पार कर लूंगा, उतना ही तैराक वो जल्दी डूबता है। जितना जो तैराक होता है उतना ही जल्दी डूबता है। तो जो ये विश्वास है ना, इसी विश्वास का फायदा उठा करके एक दिन गुलाम हैदर जैसे ही भारत में आएगा तो एपी सिंह अपना षड्यंत्र रच के या तो सचिन मीना पे आक्रमण, कहीं हमला करवाएगा, या फिर सीमा हैदर पे हमला करवाएगा, या उनके घर के बाहर वो फायरिंग कराएगा। 101% मैंने भारत सरकार को भी इस बारे में लिख दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी लिख दिया है, और तमाम जगह मैंने इस चीज को लिख दिया है। आप देख लेना, जैसे ही गुलाम हैदर का पता चलेगा, ये सीमा हैदर के घर के बाहर फायरिंग कराएगा, बड़ी जबरदस्त फायरिंग कराएगा। ये बंदा जो एपी सिंह है, षड्यंत्र रच के भाड़े के टटुओं द्वारा ये फायरिंग कराएगा वहां सीमा हैदर के घर के बाहर, और उसका इल्जाम गुलाम हैदर पर डालने की कोशिश करेगा और मेरे ऊपर डालने की कोशिश करेगा। और हो सकता है उसमें सचिन की हत्या भी करा दे या सीमा हैदर की हत्या भी करा दे। और सीमा और सचिन उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो सीमा और सचिन उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये आपके विश्वास का ही फायदा उठाकर आपकी पीठ में छुरा घोंपेगा। क्योंकि धोखे को धोखा मिलता है। जब आपने गुलाम हैदर की पीठ में छुरा घोंपा, जब वो सऊदी अरब गया हुआ था, तो जब आप खुद धोखा दे के आई हो, आप खुद किसी की पीठ में छुरा घोंप के आई हो, तो यह भी मुमकिन है कि जो धोखा आपने पीछे दिया, आपने छुरा घोंपा पहले, आपके साथ भी कोई ऐसा कर दे, आपकी पीठ में भी कोई छुरा घोंप दे, आपकी पीठ में भी कोई धोखा, आपको भी कोई धोखा दे दे। लेकिन मैं आपको फिर भी मुकदमे हैं, मुकदमे की तरह लड़ेंगे, कोई बात नहीं कोर्ट में। लेकिन आप एपी सिंह से होशियार रहे सचिन, और सीमा एपी सिंह से होशियार रहे। मोमिन मलिक तो सिर्फ आप पे मुकदमे डाल सकता है, कानून के मुताबिक ही अपना हक, गुलाम हैदर का हक उसको दिलवा सकता है, लेकिन ऐसी घिनौनी हरकतें नहीं कर सकता। ऐसी घिनौनी हरकतें तुम्हारे विश्वासघात को करके एपी सिंह तुम्हारे साथ करेगा, इस बात का ध्यान रख लेना। और फिर तुम पछताओगे। मैं बेशक तुम्हारे खिलाफ पार्टी हूं, लेकिन गुलाम हैदर के बच्चों की भी जान खतरे में है वहां, क्योंकि इस फायरिंग में, इस अटैक में जो एपी सिंह करवाना चाहता है, गुलाम हैदर के बच्चों को भी खतरा हो सकता है, उनको भी किसी प्रकार की अनहोनी उनके साथ हो सकती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप एपी सिंह से होशियार रहें और इसके बहकाव में अकेले घर से बाहर ना जाएं। कहीं आपको बुलाए तो इसके बहकावे में कहीं अकेले मत जाएं, वरना ये इंसान आपको मरवा देगा। मैं तो कोर्ट द्वारा ही आप पे केस कर रहा हूं और कोर्ट द्वारा ही जीतूंगा। मैं ये घिनौनी हरकत नहीं करूंगा। अगर मुझे ये घिनौनी हरकतें करनी होती तो 3 महीने में, अब तक तो तुम्हारे दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। मैं तो इंसाफ के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, लीगल माध्यम से ही
गुलाम हैदर का हक उनको दिलवाऊंगा।